हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी की पुस्तक बसंत से एक गीत है साथी हाथ बढ़ाना, इसको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये गीत साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है। ये गीत उन्होंने नया दौर फिल्म के लिए लिखा था और ये फिल्म उस समय आई थी जब हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और हम अपने देश के नए निर्माण में लगे हुए थे। उस समय इस गीत ने एक प्रेरणा बढ़ाने का काम किया। तो ये गीत को प्रेरणा बढ़ाने वाला गीत आप कह सकते हैं, लोगों को प्रेरणा देने वाला गीत कह सकते हैं। अब ये पुस्तकों में कविता के रूप में आया है, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। गीत है साथी हाथ बढ़ाना। पहले इस गीत का वाचन कर लेते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। आइए इस गीत का भाव हम समझते हैं। इसमें कवि साहिर लुधियानवी जी क्या कहते हैं। साथी हाथ बढ़ाना गीत में साहिर लुधियानवी जी ने बताया है कि काम करने में सभी को मिलकर काम करना चाहिए, जो है एक दूसरे का साथ देना चाहिए। काम करने में सबको मिलकर काम करना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना यानी कि काम में हमें एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए, हाथ एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। अगर अकेला कोई आदमी कार्य करेगा, अकेले कार्य करने से क्या हो जाएगा, व्यक्ति थक जाएगा। इसलिए हमें उसको मिलकर पूरा करना चाहिए। उसका कार्य पूरा नहीं होगा अगर वो थक जाएगा, तो किसी काम को पूरा करने में सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, सबको मिलकर कार्य करना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए। कवि सभी को प्रेरणा देता हुआ कहता है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। कवि कहता है कि जो हम मेहनत करने वाले लोग हैं, भारत के लोग जो हैं परिश्रमी हैं, मेहनत करने वाले हैं, तो परिश्रमी व्यक्ति ने जब भी मिलकर कार्य किया है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मतलब हम भारत के परिश्रमी व्यक्तियों ने जब भी मिलकर कार्य किया तो हमने बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर दिया। यदि हम मिलकर कार्य करते हैं तो क्या होगा, सागर ने रास्ता छोड़ा। जब हमने मिलकर कार्य किया तो सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया। देखो, जब रामायण काल में
जो राम जी को लंका जाना था, तो वानरों ने इतनी मेहनत की कि सागर में क्या बना दिया, रास्ता बना दिया पत्थरों से। तो जब हमारे भारत के लोगों ने मिलकर कार्य किया, तो क्या हुआ, सागर ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया, रास्ता दे दिया जाने के लिए, और पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वतों ने भी जो है अपने जो भारत के लोगों के बल को माना है। पहाड़ को भी अपने बल से लोगों ने गिराया है। बड़े-बड़े पहाड़ों को लोगों ने अपने परिश्रम से गिरा दिया है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हमारे जो सीने हैं वो क्या है, फौलादी हैं, मतलब मजबूत हैं। और फौलादी बाहें, हमारी बाहें भी फौलादी हैं, हमारे में बल है, मजबूत है। हम इतने मजबूत हैं कि हम चाहें तो चट्टानों में कर दे पैदा कर दे राहें। हम चाहें तो चट्टानों को भी तोड़ करके को क्या कर सकते हैं, हम रास्ता बना सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक वो जो मांझी थे, वहाँ उन्होंने, उनकी पत्नी बीमार हो गई थी, तो वो डॉक्टर पे नहीं ले जा पाए थे, उसकी डेथ हो गई। तो उसने क्या किया, कई वर्षों तक लगा रहा पहाड़ को तोड़ने में और उसमें रास्ता बना दिया था। ठीक है, तो उस पे फिल्म भी बनी है, तो उस फिल्म को भी आप देख सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम परिश्रमी लोग हैं, भारत के लोग क्या हैं, परिश्रमी हैं, और हम क्या कर सकते हैं, चट्टानों को भी तोड़कर अपनी राह निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मिलकर कार्य करना चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। हमें क्या करना चाहिए, मिलकर कार्य करना चाहिए। हमें मिलकर ही कार्य करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने मेहनत को सफल बना सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, कवि प्रेरणा देते हुए कहते हैं, देखो, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कि जो मेहनत क्या है, मेहनत मतलब परिश्रम। परिश्रम क्या है, हमारी लेख की रेखा, हमारी नियति, हमारा भाग्य है। हमारे लेख की रेखा है, हमारा भाग्य, हमारी नीति है, क्या है, मेहनत है। तो फिर मेहनत से क्या डरना, फिर परिश्रम से क्यों डरना, क्या डरना है, परिश्रम करना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। क्योंकि हमारा देश पहले क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो हमारे भारत के लोग जो परिश्रम करते थे, किसके लिए करते थे, अंग्रेजों के लिए करते थे। लेकिन कल कल गैरों की, गैर गैर कौन थे, अंग्रेज थे, गैर मतलब दूसरे। तो कल गैरों की खातिर की हमने परिश्रम, किस मेहनत किसके लिए की, गैरों के लिए की, अंग्रेजों के लिए की। आज अपनी खातिर करना, आज अपने लिए करनी है। पहले हमने दूसरों के लिए हम परिश्रम करते थे, अब हमें किसके लिए करना है, अपने लिए परिश्रम करना है। आज हमें अपने लिए परिश्रम की आवश्यकता आन पड़ी है। तो फिर क्या है, अपना दुख भी एक है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। जो हम जो परिश्रमी लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, क्योंकि जो गीत लिखा है, जो नया दौर का जो फिल्म में जो ये गीत लिखा है, उसमें क्या है कि वो एक लोग जो हैं एक रास्ते का निर्माण कर रहे हैं, गांव के लोग एक रास्ते का निर्माण कर रहे हैं और सब मिल के काम कर रहे हैं। तो वो सब मजदूर टाइप के लोग हैं। तो यहाँ पर कहा है कि हम मजदूरों का, हम जो मेहनत करने वाले मजदूर हैं, अपना दुख भी एक है साथी, हमारा दुख भी एक है, हम सबका दुख भी एक है, और हम सबका सुख भी एक है। हम मजदूरों का दुख और सुख एक है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हम मजदूरों का दुख भी एक है और सुख भी एक है, हम सबका सुख दुख एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, जो हमें जहां हमें पहुंचना है, वो हमारी मंजिल सच्चाई की मंजिल है, सच्चाई के मार्ग पर जाती है। अपना रास्ता नेक, और हमारा जो रास्ता है, जो हमारा मार्ग है, वो भी सही है, सही राह पे हम चल रहे हैं। अतः साथ ही हाथ बढ़ाना, हमें सही मार्ग पर चलने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा, मिलकर कार्य करना होगा। आगे कवि लोगों को प्रेरणा देते हुए कहता है, क्या कहता है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कवि कहता है कि एक एक बूंद मिले, अगर एक एक बूंद मिल जाए तो क्या बन जाता है, वो जल बन जाता है क्या, और वो उसी प्रकार से
एक दरिया का रूप, एक नदी का रूप, एक तालाब का रूप, एक सागर का रूप धारण कर लेता है। तो एक एक पानी की बूंद, जल की, पानी की एक एक पानी की बूंद क्या बन जाती है? वो एक दरिया बन जाती है, एक नदी बन जाती है, मिलते हुए नदी का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार से एक से एक मिले तो जर्रा, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, कि इसी प्रकार से एक से एक जो बूंद बूंद से क्या बन जाता है, वो नदी का रूप धारण कर लेता है। एक से एक मिल करके जर्रा क्या बन जाता है, एक एक कण मिलके क्या बन जाता है, सेहरा बन जाता है। फिर है एक एक कण मिल करके क्या अब है, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक एक कण मिल करके राई भी क्या बन जाती है, पर्वत बन जाती है। कि राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई, भगवान जी क्या कर सकते हैं कि राई को पर्वत बना सकते हैं और पर्वत को राई। तो लेकिन यहां पर क्या है, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, वो मेहनत करने वाला व्यक्ति एक एक मिला करके, एक एक कण को मिला करके पर्वत भी बना सकता है। ठीक है, इसी प्रकार मतलब कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य चाहे तो मेहनत से क्या कर सकता है, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मनुष्य मिल जाए, यानी कि हर व्यक्ति मिलकर काम करे तो मनुष्य चाहे तो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने लक्ष्य को पा सकता है। और यदि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहें तो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर सकता है किस्मत, अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर सकता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करना होगा। अब इस गीत पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको भी हम यहां पर देख लेते हैं। प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इसका उत्तर हो सकता है, निम्नलिखित पंक्तियों में मैं अपने आसपास की जिंदगी में घटित हुए देखता हूं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। दूसरा प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर साहब ने ऐसा क्यों कहा, लिखो। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, साहिर ने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि यदि हम मिलकर कार्य करते हैं तो बड़े से बड़े काम को हम कर सकते हैं। हमारी सामूहिक शक्ति से समुद्र और पहाड़ भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं। मिलकर ही पृथ्वी को अपने अनुकूल हम बना सकते हैं। अतः मिलकर हम काम करेंगे तो कठिन से कठिन काम भी आसानी से हल कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आता है, प्रश्न संख्या 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो साहिर साहब ने ऐसा कहा है, साहिर लुधियानवी जी ने कहा है कि साहिर ने कहा है कि ईश्वर ने हमारे सीने और बाहों को बहुत मजबूत बनाया है। हम इस मजबूती का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा हम उसको बना सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल कामों को हम अपने मजबूत इरादों से पूरा कर सकते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम मिलकर काम करें, तभी इरादे, फौलादी सीने और बाहों का सही से उपयोग हो पाएगा। कुछ गीत से आगे के प्रश्न हैं, गीत से आगे के कुछ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, इसमें देखिए, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ शब्द खोजकर यहां पर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी
ये सभी हमारे साथी हैं। तो हमारे साथी कौन कौन से हुए? हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे साथ में पढ़ने वाले, हमारे टीचर्स, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग, वो क्या है? हमारे सभी हमारे क्या है? साथी हैं। क्योंकि ये सब हमें किसी ना किसी रूप में हमारा सहयोग करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। इसी में दूसरा प्रश्न आता है मित्रों, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे महसूस होती है? इसका उत्तर हम देख सकते हैं। कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े हुए होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक जैसी होती है। उदाहरण के लिए, पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है कि जैसे हमारा दुख एक ही है, हमारा सुख भी एक ही है। हमारा दुख एक है, मतलब ये सबकी समस्या है। पानी की समस्या होगी तो सबकी है, बिजली की समस्या है तो सबकी है, ट्रैफिक जाम है तो सबके लिए है। तो रोजमर्रा की जो मुश्किलें हैं, इनको देख के लगता है ये सभी के लिए है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए, विद्यालय में कोई प्रतियोगिता में भाग लेना है, फिर वहां पे पदक जीतना है और फिर अपनी कक्षा में अच्छे नंबर लाना है, कक्षा में अच्छे अंक लाना है और बड़े होकर कुछ बनने की जो चाह है, इससे पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। एक और प्रश्न हमारे सामने आता है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हैं? इसका उत्तर देखिए, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस पे हम गुनगुना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मतलब गुनगुना सकते हैं हम स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे गुनगुना सकते हैं, या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर इसको हम गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है, तो हम खेल के मैदान में भी इसको गा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है और मैं तो इसको जब खाली समय होता है तो मैं इसको गुनगुनाता रहता हूं। पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो, तब यह गीत महत्व रखता है। तो ये प्रेरणा देता है मिलकर काम करने का, एक संगठन की शक्ति में, मतलब साथ में रहने की ये प्रेरणा ये गीत देता है। हमारा हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ये पंक्ति है। अब इसमें प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो कि मिलकर काम करने का, जो अपने घर में कैसे ध्यान रख सकते हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपने घर के छोटे बड़े कामों में अपने माता पिता का हाथ बटाकर, मतलब उनका साथ, उनकी हेल्प करके, अपने माता पिता के काम में उनकी हेल्प करके हम इस बात की का ध्यान रख सकते हैं कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। फिर इसी में दूसरा प्रश्न आता है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो माता पिता को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं। जहां एक और पापा कार्यालय जाते हैं, जहां भी काम करते होंगे वहां जाते होंगे, अपनी ड्यूटी पे जाते होंगे और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं। वहीं जो माँ होती है, माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और हम सब जो घर के सदस्य होंगे या घर के जो बच्चे होंगे उनके काम करना, और बच्चों का तो हम सबों का को पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी माँ के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है। क्या वे
एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? मम्मी पापा पापा बाहर का काम करते हैं, मम्मी घर का काम करती है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे को मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल जी, मिलकर काम करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, वे इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। और ये पंक्ति बिल्कुल सही सिद्ध होती है कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो माता पिता मिलकर जब काम करेंगे तो बोझ आसानी से उठ जाएगा। एक और अंतिम प्रश्न एक और देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है, बहुत पुरानी फिल्म है नया दौर, अगर आपने यह फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। और यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। तो आप इस फिल्म को ये यूट्यूब में भी है, तो यूट्यूब से भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं। नया दौर पुरानी फिल्म है, उसमें ये गाना भी आपको मिल जाएगा। जो ये गीत हमने पढ़ा, ये गीत भी आपको उसमें मिलेगा, तो उस फिल्म को आप देख सकते हैं। और यदि आपने देखी है तो फिर आप बताइए कि ये किस मोड़ पे ये गाना आता है, कहाँ पर ये गाना आता है, क्या सिचुएशन होती है, क्या किस परिस्थिति में ये गाना गाया जाता है। तो मैंने पहले भावार्थ बताते हुए इसको बता दिया था कि कैसे ये गाना आता है, लेकिन फिर यहाँ पे उत्तर आपको लिखना है। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे? लिखेंगे, नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं, तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने अपने देश के कवि गीतकार साहिर लुधियानवी द्वारा लिखित ये गीत साथ ही हाथ बढ़ाना का अध्ययन किया, जो कि हमारी कक्षा 6 हिंदी वसंत की पुस्तक से है। तो आप इसको अर्थ को, इसके भावार्थ को समझें और इसके प्रश्न उत्तर को समझें, अच्छे से याद करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।